जय माता दी। चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व के तीसरे दिन की आप सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिव्य दिन माँ चंद्रघंटा की आराधना को समर्पित है, जो देवी दुर्गा का तृतीय स्वरूप माना जाता है। माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों के समस्त भय, कष्ट और बाधाओं को दूर करने वाली तथा साहस, शक्ति और शक्ति प्रदान करने वाली आदि शक्ति है। कहा जाता है कि उनके मस्तक पर अर्धचंद्र घंटा के आकार का सुशोभित रहता है और इसी कारण उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। उनके घंटे की दिव्य ध्वनि से दुष्ट शक्तियां भयभीत होकर दूर भाग जाती है और भक्तों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आज के इस शुभ अवसर पर हम माँ चंद्रघंटा की पौराणिक कथा, उनकी महिमा, पूजा विधि और मंत्र के विषय में जानेंगे और लास्ट में दुर्गा सप्तशती का पाठ भी श्रवण करेंगे। माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री और द्वितीय स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का है। जब माँ ब्रह्मचारिणी के कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया, तब वे आदिशक्ति के रूप में प्रकट हुई और सृष्टि के कल्याण के लिए विभिन्न रूपों को धारण किया। उन्हीं में से एक है माँ चंद्रघंटा का दिव्य और वीर स्वरूप। जब महिषासुर नामक अत्याचारी राक्षस ने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया और अत्यंत शक्तिशाली बनकर देवताओं और मनुष्यों पर अत्याचार करने लगा, तब उसने स्वर्गलोक पर भी अधिकार कर लिया। उसके आतंक से सभी देवता भयभीत होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे। तब तीनों देवों सहित सभी देवताओं ने अपने तेज का एक अद्भुत पुंज प्रकट किया, जिससे एक दिव्य देवी का प्रगट्य हुआ। भगवान शिव ने उन्हें त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चक्र, देवराज इंद्र ने घंटा, सूर्य देव ने तेज और अन्य देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इस प्रकार वह देवी सिंह पर आरूढ़ होकर यानी कि बैठकर अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी स्वरूप में प्रकट हुई और यही स्वरूप माँ चंद्रघंटा के नाम से विख्यात हुआ। जब देवी युद्ध के लिए अग्रसर हुई, तब उनके धनुष की टंकार, सिंह की गर्जना और घंटे की प्रचंड ध्वनि से संपूर्ण ब्रह्मांड गूंज उठा। उस दिव्य निनाद से दैत्य सेना भयभीत उठी और अंततः माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार करके देवताओं को उनका स्थान पुनः दिलाया। इस प्रकार माँ ने धर्म की रक्षा और अधर्म का विनाश किया। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य बताया गया है। उनका वर्ण स्वर्ग के समान चमकीला है। उनके 10 भुजाएं हैं, जिनमें से विभिन्न अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। उनका वाहन सिंह है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। उनका यह रूप जहाँ एक ओर दुष्टों के लिए भयानक है, वहीं भक्तों के लिए अत्यंत सौम्य और करुणामयी है। नवरात्रि के तीसरे दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में स्थिर होता है और माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक को अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होते हैं, जैसे दिव्य सुगंध का अनुभव और अनाहत ध्वनियों का श्रवण। माँ की आराधना से साधक के सभी पाप और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं और उसे निर्भयता तथा आत्मबल की प्राप्ति होती है। माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों को वीरता के साथ साथ विनम्रता और करुणा का भी आशीर्वाद देती हैं। उनके प्रभाव से साधक के व्यक्तित्व में तेज, सौम्यता और आकर्षण का विकास होता है और जहाँ भी वह जाता है, वहाँ शांति और सकारात्मक का वातावरण निर्मित होता है। इसलिए इस दिन भक्तों को पूर्ण श्रद्धा और शुद्ध मन से माँ की उपासना करनी चाहिए। पूजा के लिए प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें और माँ चंद्रघंटा का ध्यान करते हुए दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद उन्हें अक्षत, सिंदूर, पुष्प, धूप, दीप और गंध अर्पित करें। माँ को दूध से बनी मिठाइयाँ, खीर या शहद का भोग लगाना विशेष फलदायी माना गया है। इसके पश्चात उनकी आरती करें, स्तुति करें और कथा का श्रवण करें। पूजा के अंत में अपने जाने अनजाने अपराधों के लिए क्षमा याचना अवश्य करें। इस दिन ओम देवी चंद्रघंटाय नमः मंत्र का जप अत्यंत शुभ माना गया है। साथ ही ध्यान मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए, जिससे माँ की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। माँ चंद्रघंटा की उपासना से जीवन के समस्त कष्ट दूर होते हैं और साधक आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। जिस प्रकार माँ दुर्गा ने विभिन्न असुरों का संहार कर धर्म की स्थापना की, उसी प्रकार हमें भी अपने भीतर के नकारात्मक विचारों और बुराइयों का त्याग कर सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए।
यही इस पावन पर्व का वास्तविक संदेश है। माँ चंद्रघंटा ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों की शक्तियों का संगम है और यह उनकी कृपा से साधक को साहस, शांति और सफलता की प्राप्ति होती है। हमें विश्वास है कि माँ की यह दिव्य कथा और जानकारी आपको अवश्य प्रेरित करेगी। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। आइए सभी भक्तजन दुर्गा सप्तशती पाठ की दिव्य और चमत्कारी कथाओं का अब श्रवण कर रहे हैं। आज हम दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें इंद्र आदि देवताओं द्वारा भगवती देवी की महिमा का अत्यंत सुंदर वर्णन किया गया है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ आज का यह पावन अध्याय आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम भगवती देवी का ध्यान करते हैं, जिनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और मनोहर है, जिनकी आभा काली मेघ के समान श्यामल है, जिनके मस्तक पर चंद्रमा की शोभा सुशोभित हो रही है, जो अपने कर कमलों में शंख, चक्र, खड़ग और त्रिशूल धारण करती है, जिनके 3 नेत्र हैं और जो सिंह पर बैठकर संपूर्ण सृष्टि का कल्याण करती हैं। ऐसे जगत जननी माँ दुर्गा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ऋषि ने कहा, हे राजन, जब अत्यंत पराक्रमी और दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी विशाल सेना का विनाश भगवती देवी के हाथों हो गया, तब इंद्र सहित सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने मस्तक झुकाकर देवी को प्रणाम किया। उनके हृदय में अत्यंत आनंद और भक्ति का संचार हो गया और वे सभी मिलकर भगवती देवी की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, हे देवी, आप संपूर्ण देवताओं की शक्तियों का समूह हैं। आपने अपनी शक्ति से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। आप ही समस्त देवताओं और ऋषियों द्वारा पूजनीय हैं। हम सब आपको भक्ति भाव से नमस्कार करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप हम सबका कल्याण करें। हे देवी, आपके अद्भुत प्रभाव और अपार बल का वर्णन करना अत्यंत हमारे लिए कठिन है और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी आपकी महिमा का पूर्ण वर्णन करने में असमर्थ हैं। आप ही इस संपूर्ण जगत की पालन करने वाली और अशुभ का नाश करने वाली हैं। हे माँ, आप पुण्य आत्माओं के घरों में लक्ष्मी के रूप में निवास करती हैं और पापियों के यहाँ दरिद्र के रूप में रहती हैं। शुद्ध हृदय वाले लोगों में आप बुद्धि के रूप में और सज्जनों में श्रद्धा के रूप में विराजमान रहती हैं। आप कुलीन लोगों में लज्जा के रूप में निवास करती हैं। हे भगवती, हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। हे देवी, आप इस समस्त जगत की उत्पत्ति का कारण हैं। आप ही में सत्व, रज और तम तीनों गुण विद्यमान हैं, फिर भी आप इनसे परे हैं। आप ही समस्त जगत की आधार शक्ति हैं। यह समस्त विश्व आपका ही अंश है, क्योंकि आप ही आदि शक्ति और पराकृति हैं। हे देवी, आप ही यज्ञों में स्वाहा के रूप में पूजित होती हैं और पितरों को तृप्त करने के लिए स्वाहा के रूप में जानी जाती हैं। मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो परम ज्ञान आवश्यक है, वह भी आप ही हैं। मुनि जन जिनका ध्यान करते हैं, वह परा विद्या भी आप ही हैं। आप ही वेदों का सार हैं और समस्त ज्ञान की अधिष्ठाती देवी है। हे देवी, आप ही इस संसार रूपी दुर्गम सागर से पार करने वाली नौका हैं। आप ही सभी दुखों और कष्टों को नाश करने वाली हैं। माँ दुर्गे, आप ही लक्ष्मी हैं, जो भगवान विष्णु के हृदय में निवास करती हैं, और आप ही गौरी हैं, जिन्हें भगवान शंकर द्वारा पूजित किया जाता है। हे देवी, आपका मुख चंद्रमा के समान शीतल और मनोहर है। फिर भी जब आपने क्रोध किया, तब वह रूप अत्यंत भयानक हो गया, जिसे देखकर महिषासुर भयभीत हो गया। यह अत्यंत आश्चर्य की बात है कि वह आपके उस रूप को देखकर भी जीवित रह सका, क्योंकि आपके क्रोध के सामने कोई भी नहीं टिक सका। हे देवी, जब आप प्रसन्न होती हैं, तब संसार के सुख और समृद्धि आ जाती है, और जब आप क्रोधित होती हैं, तब बड़े बड़े कुलों का नाश हो जाता है। अभी हमने देखा कि आपके क्रोध से महिषासुर की पूरी सेना क्षण भर में नष्ट हो गई। हे देवी, जिन पर आपकी कृपा होती है, वे ही इस संसार में यश, धन और सम्मान प्राप्त करते हैं। उनका जीवन सुखमय होता है और वे धर्म के मार्ग पर चलते हुए अंत में स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। हे माँ, आप स्मरण मात्र से ही अपने भक्तों के भय को दूर कर देती हैं और उन्हें शुभ बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और संकटों को दूर करने वाली आप जैसी दूसरी कोई नहीं है।
आपका हृदय सदैव सभी प्राणियों के कल्याण के लिए करुणा से भरा रहता है। हे देवी, आपने इन दैत्यों का वध करके संसार का कल्याण किया है और साथ ही उन्हें भी मोक्ष का मार्ग प्रदान किया है। यह आपकी असीम कृपा का प्रमाण है। आप शत्रुओं के प्रति भी करुणा रखती हैं और उन्हें भी उत्तम लोकों की प्राप्ति कराती हैं। हे देवी, आपके शस्त्रों की प्रभा इतनी तेज है कि उससे शत्रु भयभीत हो जाते हैं, परंतु आपके मुख की शीतलता उन्हें आकर्षित भी करती है। यह आपके अद्भुत स्वरूप का ही प्रभाव है। हे माँ, आपका चरित्र पापों का नाश करने वाला और धर्म की स्थापना करने वाला। आपके समान पराक्रमी और दयालु कोई नहीं है। आप ही हृदय में करुणा और युद्ध में कठोरता का अद्भुत संगम है। हे देवी, आपने तीनों लोकों की रक्षा की है और देवताओं के सभी भय दूर कर दिए हैं। हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। कृपया अपने त्रिशूल, खड्ग और अन्य शस्त्रों द्वारा हमारी सभी दिशाओं से रक्षा करें। इस प्रकार देवताओं ने भगवती देवी की स्तुति की और उन्हें प्रसन्न किया। तब देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि जब भी तुम मेरा स्मरण करोगे, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए अवश्य उपस्थित रहूंगी। ऋषि ने कहा, हे राजन, इस प्रकार देवताओं द्वारा की गई स्तुति से प्रसन्न होकर देवी अंतर्ध्यान हो गई और देवताओं के हृदय में पुनः शक्ति और उत्साह का संचार हुआ। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती का यह चौथा अध्याय पूर्ण होता है, जो भक्तों के सभी कष्टों का नाश करने वाला और उन्हें सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करने वाला है। जो भी श्रद्धा और भक्ति से इस कथा का श्रवण करता है, उस पर सदैव माँ दुर्गा की कृपा बनी रहती है। तो यह थी दुर्गा सप्तशती पाठ के चौथे अध्याय की पवित्र कथा। हमें आशा है कि यह जानकारी, यह कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। इससे हमें प्रेरणा मिलती है और हम आपके लिए ऐसी ही सुंदर सुंदर वीडियो लाते रहते हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। हरे कृष्णा।